सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के ताल्लुक से सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के संविधान में ये स्पष्ट नहीं है कि जम्मू कश्मीर में संविधान लागू होने के बाद क्या होगा। इस बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमेशा ऐसा था कि अनुच्छेद 370 को चलने दिया जाए और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाए और फिर सहमति और परामर्श हो जाए, लेकिन एकीकरण किस समय समाप्त होगा ये भारत के संविधान में तय नहीं है। साथ ही कहा कि अनुच्छेद 370 के बारे में संविधान में चुप्पी ने इसे जम्मू कश्मीर और भारत संघ दोनों पक्षों के बुद्धिमानीपूर्ण कार्य पर छोड़ दिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई और सूर्यकांत की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 खत्म करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ 15वें दिन की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने इस पर पीठ से कहा कि अदालत को संविधान की व्याख्या करनी है, न कि ये देखना है कि संविधान में क्या चुप्पी है। इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि तो फिर हमारे संविधान में ऐसा क्या है जिसमें संशोधित शक्ति अनुपलब्ध है और एक प्रावधान है जो मूल संरचना के ऊपर है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि नहीं मिलॉर्ड, हम कहाँ जा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, तो आप कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद में ही निहित है और इसलिए हम एक ऐसे प्रावधान से निपट रहे हैं जो शायद मूल संरचना सिद्धांत से भी ऊंचा है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कहा, नहीं, हमने ऐसा कोई तर्क नहीं दिया है। इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने जम्मू कश्मीर के इतिहास को लेकर दलीलें पेश की। उन्होंने संविधान पीठ से कहा कि मुझे उस वक्त थोड़ी पीड़ा हुई जब एक अधिवक्ता ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आपको भी हमारी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के भावनात्मक बहुलवादी अर्थ में नहीं ला सकते। जम्मू कश्मीर में रहने वाले सभी लोग भारत के नागरिक हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यदि ऐतिहासिक रूप से जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ अधिकार मिला है तो वे कानूनी तौर पर अपने उस अधिकार की रक्षा करने के हकदार हैं। ऐसे में ये कहना कि आपको हमारी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए जैसे कि वे जम्मू कश्मीर के लोग कोई और हैं। सिब्बल ने पीठ से कहा कि इस तरह के तर्क से एक तरह की खाई पैदा होती है जिससे हमें बचना चाहिए। उन्होंने शीर्ष अदालत से कहा कि यदि आप इतिहास देखें तो जम्मू कश्मीर शेष भारत से नहीं जुड़ा था। जम्मू और कश्मीर का अपना एक विस्तृत संविधान है जिसमें एक प्रशासनिक संरचना और कार्यकारी संरचना है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर को कभी भी विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा गया। इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने पूछा कि कितने विलय समझौते हुए, क्योंकि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले हर व्यक्ति ने विलय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके जवाब में वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कहा कि सहमति का मतलब है कि एक कार्यकारी ना कह सकता है। उन्होंने पीठ से कहा कि यदि आप अनुच्छेद 370 पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती थी, पहले सिफारिश आनी चाहिए थी, जो महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने को चुनौती देने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अकबर लोन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कहा कि एक राजनीतिक प्रक्रिया का एक राजनीतिक समाधान होना चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कह रहे हैं कि संविधान के भीतर कश्मीर का कोई समाधान नहीं है और ये एक राजनीतिक समाधान है, लेकिन सभी समाधान संविधान के ढांचे के भीतर होने चाहिए। जस्टिस कौल ने भी पूछा कि आप कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370(3) मौजूद नहीं है, लेकिन केंद्र कहता है कि 370(3) मौजूद है और इसे उन्होंने ले लिया है, यही मूल बात है।
तो ये थी नाज़रीन आर्टिकल 370 के ताल्लुक से अहम खबर। जिस तरीके से इस वक्त आर्टिकल 370 के ताल्लुक से खबरें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मामला आखिर कहां तक पहुंचता है और क्या आर्टिकल 370 जो हटा दिया गया था वो वापस लगा दिया जाता है या नहीं लगा दिया जाता है। यूसन सारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।